लास्ट क्लास में आप लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी कराया था, ठीक है। फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का डेरिवेशन किया था और इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस नहीं कराए थे, ठीक है। बोलो। यस सर। लास्ट क्लास में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को डिराइव किया था। यस सर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के डेरिवेशन के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे हम लोग? नो सर। नहीं। नो सर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का यूज कैसे करते हैं उससे रिलेटेड थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ और फिर उसके क्वेश्चन भी करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आप लोगों को स्ट्रिंग पुली सिस्टम सिखाता हूँ। लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग पुली सिस्टम सीखे थे हम लोग। बोलो। यस सर। तो उस स्ट्रिंग पुली सिस्टम में क्या था कि पुली मासलेस था। हाँ सर। तो जब एक ब्लॉक ऊपर दूसरा ब्लॉक नीचे या इस तरह का कुछ भी मोशन होता था तो हम लोग उसमें पुली का मोशन नहीं देखते थे। यस सर। यस। अब अगर हम इस पुली के मोशन को ध्यान से देखें और पुली में मास है तो क्या क्या चेंजेस होगा वो सीखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए तो पहली चीज क्या है कि पुली में मास है ना। तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम with pulley having mass, तो समझ लो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग पुली सिस्टम है। एक स्ट्रिंग यहाँ अटैच है, वही स्ट्रिंग इधर जाके इधर एक दूसरे ब्लॉक से अटैच है। इस ब्लॉक का मास मान लो m1 है, इस ब्लॉक का मास मान लो m2 है, इस पुली का रेडियस r है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है। यस सर। अब अगर m1 a एक्सीलरेशन से नीचे आता है तो m2 उतना ही a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, न कम न ज्यादा। बोलो। यस सर। अच्छा। यस तो सर। हाँ तो क्यों, लेकिन ऐसा क्यों होगा? स्ट्रिंग की लेंथ सेम है। हाँ, तो जब m1 नीचे और m2 ऊपर जाएगा इसका मतलब है कि ये पुली ऐसे घूम रहा है यस सर। और इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन होगा तो पुली के पास भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यस सर। यस सर। और अगर स्ट्रिंग स्लिप नहीं करता है पुली के ऊपर तो इफ स्ट्रिंग doesn't slip over pulley then A और अल्फा में क्या रिलेशन होगा? A इज इक्वल टू ये लास्ट पार्ट आप वापस एक्सप्लेन करें ना।
वापस करो। ये अगर घूमेगा तो ये धागा रिलीज होकर नीचे आएगा। हाँ सर। तो इस धागे का एक्सीलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा। हाँ सर। तो वही लिखा है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके सर। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, जो आपको आता है वही। M1G इधर लगेगा, Yes, sir. M2G इधर लगेगा, टेंशन P2 इधर लगेगा, Yes, sir. टेंशन T इधर लगेगा। हाँ सर। उतना ही टेंशन पुली पर इस स्ट्रिंग का इधर लगेगा और इस स्ट्रिंग का इधर लगेगा। ये तो Yes, sir. पहले भी करते थे, इसमें नया कुछ नहीं है। हाँ सर। Yes, sir. लेकिन ये वाला जो टेंशन है, इस टेंशन के कारण टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये टेंशन जिस पर मेरा कर्सर है अभी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और ये जो टेंशन है, इसके कारण टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? TR. CR। तो अगर दोनों टेंशन सेम है तब तो 0 हो जाना चाहिए अल्फा को। Yes, sir. sir. इसका मतलब है कि ये दोनों टेंशन अलग अलग होगा, जो कि लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सेम लेते थे। Yes, sir. अच्छा, तो सेकेंड पॉइंट तो एक ये है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि सिंस पुली इज रोटेटिंग with angular acceleration alpha, hence tensions in the string will be different on both sides। आया ना? Yes, sir. तो ऊपर में जो एग्जांपल है उसके हिसाब से T1 into R minus T2 into R, this should be equal to I alpha। होगा? Yes, sir. तो ये नया है। बाकी ये दोनों तो आप पहले ही कर चुके होंगे कि M1G minus T1 is M1A and T2 minus M2G is equal to M2A। कर चुके हैं ये सब? Yes, sir. तो अब अगर इन सबको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। Yes, sir. कैसे? तो यहाँ पर देखो, सेकेंड इक्वेशन से T1 माइनस T इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस आर को इधर ले गया और अल्फा को ए बाई आर लिख दिया। Yes, sir. M1G minus T1 is M1A, T2 minus M2G is equal to M2A। यही इक्वेशंस हैं। Yes, sir.
तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर देंगे आप तो T1 T1 T2 T2 गया, M1 minus M2 into G is equal to A common M1 plus M2 plus I by R square। Yes. तो यहाँ से A की वैल्यू मिलेगी M1 minus M2 into G upon M1 plus M2 plus I by R square। होगा ऐसा? Yes, sir. तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। बाकी स्ट्रिंग मास सिस्टम के जितने वेरिएशन आप लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं वो सब कुछ वैसा ही रहेगा। एक ऐड ये हो जाएगा कि पुली में भी मास है और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस मालूम है। समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए।
हुआ सबका? हो गया सबका? लिख लिया Yes. सबने? Yes. आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. पुली के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो पुली क्या होगा? डिस्क होगा या सॉलिड सिलेंडर होगा? और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। Yes, sir. रिंग विंग हो सकता है बट कुछ नहीं कहा हुआ है, तो पुली या तो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है ना? कोशिश कीजिए इसको।
आया कुछ? बोलो। No, sir. क्यों नहीं आया? रेडियस 20, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2, इसका 1 kg। तो इसको स्मॉल m मान लो। इसका एक्सेलरेशन a आगे है जो कि ढूंढना है। यहाँ पर स्प्रिंग का टेंशन T1, यहाँ पर भी स्प्रिंग का टेंशन T1, यहाँ पर स्प्रिंग का टेंशन T2 होगा। इसका खुद का वेट कैपिटल mg नीचे ऐसा होगा। Yes, sir. ये अगर a एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है तो ये पुली कितने से नीचे आएगा? A/2. a/2 से। वेरी गुड। तो हो गया। फिर क्या करना है इसमें? पहला इक्वेशन mg माइनस T1 माइनस T2 इज m a/2। हाँ या ना? Yes, sir. T1 is equal to small m into a। दूसरा इक्वेशन, ये Yes, sir. आगे आएगा, ये नीचे जाएगा, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I अल्फा, Yes, sir. आई मीन इंटू R भी है, इंटू R, दिस इज इक्वल टू I अल्फा। Yes, sir. और इस केस में होगा a/2 इज इक्वल टू R अल्फा। पुली का एक्सेलरेशन a/2 है ना? बोल। Yes, sir. तो अल्फा को a/2 R लिख दे। तो ये हो गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू IA/2 R स्क्वायर। ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये हो गया आपका चौथा इक्वेशन। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डिस्क का? कैपिटल M R स्क्वायर बाई 2। तो I R दिया हुआ है तो M की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। Yes, sir. फिर चारों को सॉल्व करोगे तो ये नहीं मिलेगा। सॉल्व करोगे या मैं कर दूं? बोलो। करेंगे, sir. करो कोशिश।
बोलो, आया आंसर कि नहीं? आया सर। क्या आया बोलोगे तब तो बैठा हूँ मैं, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गलत आया। मास कितना आया कैपिटल एम? 10 kg। 10 kg। और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आया? 2 बड़ा वाला m g r स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर प्लस कैपिटल m r स्क्वायर प्लस i। देखो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे तो T1 चला जाएगा, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 1 2 4 को ऐड कर दो। समझा मैं क्या बोला? लिख लिया है सबने? Yes, sir. तो सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2T1 हो जाएगा, और बाकी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ को ऐड कर दो, तो कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M/2 प्लस 2m प्लस IA/2r स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। I को लिख दो mr²/2, तो ये ma/4 हो जाएगा, और कैपिटल mg प्लस m/2 प्लस 2m, ए नहीं, ये तो बाहर ले लिया, ये हो जाएगा mr²/2 m/4, ऐसा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एम है 10 kg, तो 10 इंटू 10 ऊपर हो गया 100, 10/2 5, 5 प्लस 2 7, और 10/4 2.5, तो ये हो गया 100/9.5। 10 से ज्यादा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। कुछ 10.3 या कुछ देखो कितना आता है 100/9.5। कितना आता है? 10.5. 10 पॉइंट। 10.5 approx. ठीक है, जो भी है। आया समझ में? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। ये होगा 4G sin 45 डिग्री इधर, 2G sin 45 डिग्री इधर, हाँ या ना? Yes, sir. Sir, 0.25 आंसर आ रहा है. देखते हैं, तो एक लाइन में बता सकते हो। एक्सीलरेशन क्या होता था? टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास। तो 4 Yes, sir. - 2 G sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 + 2 + I बाई R²। यही आंसर होगा एक लाइन में, Yes. है ना? तो 2 G की जगह 10 sin 45 1/√2, 4 + 2 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय कौन है? सर कोई रेणुका करके। हाँ, मन नोट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऊपर हो गया 10√2 और नीचे हो गया पॉइंट से ये गया तो 56। ऐसा कुछ है आंसर? Yes. √2 1.414, तो 14.14 ऊपर हो जाएगा और नीचे 56, हाँ 0.25। 0.25. आया समझ में? Yes. आगे बढ़ूं? 1 minute. एक और क्वेश्चन करो। कोशिश करो, इसमें ऑप्शन भी है। Second scroll up. क्या हुआ? Second scroll up. अच्छा, ऊपर करना है, कर देता हूँ। तुझी बर्थडे कधी होता? 28 ला आहे. 28 ला थोडी 28 7 आणि 15 बोल. 28 10 sir. सगळं माहिती.
आया कुछ आंसर थर्ड का? बोलो, ये तो इजी छोटा सा दिया मैंने। इसमें तो पुली भी मासलेस है बेटा। देख रहे हो, पुली इज स्मूथ एंड मासलेस। Yes, sir. फिर क्या दिक्कत है? स्मॉल mg यहाँ लगेगा, टेंशन T यहाँ लगेगा, वही टेंशन T यहाँ लगेगा, स्मॉल mg इधर लगेगा। ऐसी कहानी होगी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो ये m अगर नीचे आएगा तो ये रॉड ऊपर जाएगा, Yes, sir. या अदर वे राउंड। ये हिंज कितना रिएक्शन लगा रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, हिंज रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अगर A से नीचे आएगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर A होना चाहिए। Yes, sir. तो अब इस रॉड को देखो, इस रॉड का के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर A ऊपर है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a/2 ऊपर होगा। Yes, sir. नहीं समझे? चलो, केवल मैं रॉड बना रहा हूं ऐसा। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन, ये रॉड है, ठीक है, यहाँ पर हिंज है मान लो, इस पर स्मॉल mg इधर लग रहा है, इस पर t इधर लग रहा है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a ऊपर है, लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन l है मान लो, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है मान लो। तो ये बात समझ में आती है कि अल्फा इंटू एल इज इक्वल टू ए होगा। Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू a/l होगा। Yes, sir. तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो t इंटू एल माइनस mg इंटू l/2 इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। Yes, sir. आई को लिखेंगे ml² 3 बोलते नहीं हो कुछ, मतलब अल्फा a/l होगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा MAL/3, इधर हो गया T इंटू एल माइनस mg इंटू l/2। तो यहाँ से फाइनली मुझे मिला T इज इक्वल टू mg/2 प्लस MA/3। मिल गया सबको T की वैल्यू। Yes, sir. अब इसको इस इक्वेशन में यूज करो, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg माइनस T इज MA, तो mg माइनस
mg/2 minus ma/3 is equal to ma. Yes, sir. कर लो, मैं क्या बताऊं. So mg/2 is equal to 1 plus 1/3, 4/3 ma. तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 3g/8. मिल गई a की वैल्यू. Yes, sir. अब इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? a/2 होगा. Yes, बोलो. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. दैट इज 3g/16. समझ आया कैसे कि नहीं? कोई डाउट है तो बोलो. टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? तो a यहाँ पर पुट कर दो. तो mg/2 प्लस a पुट कर दोगे 3g/8. तो 3 कैंसिल. mg/8, 2 4 जा 8, 4 plus 1 5, 5/8 mg. टेंशन निकल गया. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल गया. तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो mg नीचे, 5 mg/8 ऊपर और 3g/16 का एक्सेलरेशन ऊपर. मतलब रॉड का रिएक्शन R कितना लग रहा होगा? कुछ लग रहा होगा ऊपर. Yes, sir. तो इसको क्या लिखोगे? R plus 5 mg/8 minus mg is equal to 3 mg/16. तो R की वैल्यू मिल जाएगी mg plus 3 mg/16 minus 5 mg/8 होगा. 16 एलसीएम ले लो. तो 16 plus 3 19, 19 minus 10 9. So 9/8 mg. ये हमारा ऐसा कुछ ऑप्शन है? 9/16 होगा ना सर? हाँ 9/16. सॉरी, ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes, 50/8. ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? Yeah. नहीं. क्या निकालना था हम लोगों को? हाँ, रिएक्शन फोर्स ऑफ हिंज निकालना था. सर 9/16 3/4 हो जाएगा ना. ओ भाई साहब, 3/8. 9/16 3/8 होता है भाई. तो मार खाएगा. मुझे तो 9/16 आ रहा है. कहीं गलती तो नहीं है? नन ऑफ दीज भी वैसे ऑप्शन है. मैं देखता हूँ पीछे आंसर क्या दिया है. बट देखो कहीं गलती तो नहीं किया है. ए नीचे तो उस पॉइंट का ए ऊपर, उस पॉइंट का ए ऊपर, मतलब मिड पॉइंट का a/2 ऊपर. यहाँ तक सही है.
तुम लोग लिखना शुरू करो, कहीं गलती होगी तो मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। जस्ट आफ्टर रिलीज है तो सेंट्रीपिटल होगा नहीं, केवल वर्टिकल आर होगा। सेंटर ऑफ मास के पास केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और तो कुछ होगा नहीं। टी के वैल्यू में पुट कर देते हैं। टू 4 8, 4 + 1 5, ये भी सही है। ये भी सही है। करेक्ट लगता है। अब मैं पीछे का आंसर देखो, यहाँ से दिया है, जिस बुक से दिया है उसमें आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1। ट्वेंटी एट होना, 26, 28। करना बहुत काम है। 28 डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ू। लिख लिया सबने? 1 मिनट सर, 1 मिनट। आंसर गिवन इज डी ओनली। आगे बढ़ू? यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। अभी अभी जेई में आया था कुछ दिनों पहले। क्वेश्चन नंबर 4, जेई 2014।
बहुत ईजी है, जल्दी करो।
जल्दी बोलो। मैं तुम लोग से मैं दुखी हो गया हूँ। ये स्मॉल एम जी नीचे, यहाँ पर टी इधर, यहाँ पर टी इधर। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा अल्फा से, तो मैं लिखूंगा एम जी माइनस टी इज एम ए। फिर मैं लिखूंगा टी इंटू आर इज आई अल्फा। फिर मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। हाँ या ना? Yes, sir. तो इन दोनों से मैं लिख दूंगा P इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को। स्मॉल एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? हॉलो सिलेंडर है, तो आई की वैल्यू हमारे स्क्वायर होगी। Yes, sir. तो आई की वैल्यू हमारे स्क्वायर लिखोगे तो ये 2ma हो जाएगा। Yes, sir. तो ए की वैल्यू g/2 होगी। Yes, sir. क्या था इसमें? क्यों बैठे हो? समझ नहीं आता मुझे। आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। जल्दी कीजिए।
बोलो आया कुछ आंसर? बोलो आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया? M minus 4 mg upon omega square r square. देखो, the mass m attached to a pulley cord shown in figure. Pulley solid radius r cord. लिखा है द मोमेंट, कहाँ चला गया? द इंस्टेंट mass reaches the ground, the disk is rotating with angular velocity omega. तो देखो, जब ये यहाँ पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी ओमेगा है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। एक तो ये हो गया। Yes, sir. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, दोनों मेथड से कर सकते हैं, एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं और फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं। चलो मेथड 1 एनर्जी मेथड अभी देखो, ये छोटा है वैसे। तो जो पोटेंशियल लॉस हुआ mgh वो कहाँ गया? वो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इसमें गया, Yes, sir. है ना? तो ये हो जाएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी को आर ओमेगा लिखेंगे, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. अच्छा, अच्छा सॉरी, डिस्क का मास चाहिए ना, तो डिस्क का मास कैपिटल एम ले लेते हैं, दोनों को मैंने एक ही एम लिख दिया है। डिस्क का मास मान लो कैपिटल एम है, ऐसा होगा? बोलो। Yes, sir. तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2 और इधर हो गया एम जी एच, तो ये हो गया 2 एम जी एच अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2 होगा? Yes, sir. तो ठीक कर दो यहाँ से। तो कैपिटल एम बाई 2 इज इक्वल टू 2 एम जी एच अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस स्मॉल एम, तो कैपिटल एम हो गया मेरा 4 एम जी एच अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 एम, ये आंसर होगा। आया समझ में? ऐसा कुछ आंसर आया था? No, sir. कॉपी करो।
लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. इसी को अगर फोर्स मेथड से करेंगे तो देखो, so a small mg minus c is a small ma होगा। T into R is capital MR square by 2 into alpha, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और अल्फा इज इक्वल टू A बाई आर। इस तीनों इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस अल्फा को A बाई आर पुट कर दो तो A बाई आर कैपिटल M A बाई 2 होगा। बोलो। Yes, sir. तो 2 Yes, mg, sir. आई मीन ए तो बाहर आ गया, कैपिटल M बाई 2 ऐसा, तो ये कुछ हो जाएगा 2 स्मॉल एम जी अपॉन 2m प्लस कैपिटल M, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो h डिस्टेंस आने के बाद वेलोसिटी कितना होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा होगा। Yes, sir. So 4mgh अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, ये v स्क्वायर हो गया। v को r ओमेगा लिखेंगे, v को r ओमेगा लिखेंगे। Yes, sir. तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgh अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। मुझे कैपिटल M चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, तो कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इज 4mgh अपॉन ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो कैपिटल M will become 4mgh अपॉन ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2m। यही आंसर था क्या? Yes, sir. तो एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, फोर्स टॉर्क मेथड से भी कर सकते हैं। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको, Yes, कॉपी sir. कर लीजिए और जिसका जिसका होता जाए जाते जाइए। उसके बाद आज के लिए इतना ही।